देखो सबका इसमें अलग अलग मिलता है भाई। अगर किसी का, अगर आप में से बेसिक जो है ना, जो सबसे ज्यादा यूज होते हैं, वो एक तो यूज होता है आपका एंड्रॉयड भाई, सबसे ज्यादा यूज जो करते हैं ना यहाँ पे। ठीक है ना, आपका एंड्रॉयड आपका होता है। ठीक है। और सेकंड हम बोले तो ये लाइक मोस्टली यूज आईओएस लोग यूज कर लेते हैं। इसमें फर्क क्या होता है, देखो भाई, देखो बताओ मत में। बेसिकली एंड्रॉयड में और आईओएस में डिफरेंस क्या होता है, सुनो। अब आप इंटरनेट से कोई फाइल डाउनलोड करते हो और उसमें इंस्टॉल करते हो, जैसे कंप्यूटर में करते हो। कंप्यूटर में जो आप यूज कर रहे हो वो यूज कर रहे हो विंडोज, विंडोज यूज कर रहे हो यहाँ पे। मोबाइल फोन यूज करते हैं हम एंड्रॉयड या फिर आईओएस। ठीक है ना, तीन तो बेसिक से आपको पता है। ठीक है ना, इसके अलावा और कौन से होते हैं बता देता हूँ आपको। इसके अलावा एक आता है लिनक्स आपका। क्या आता है? लिनक्स। आपको बेसिक बता रहा हूँ पहले, फिर थोड़ा प्रैक्टिकल और दिखाऊंगा आपको मैं। लिनक्स, लिनक्स के अलावा और भी आ जाते हैं, जैसे कि एंड्रॉइड आपका है। आप लगता है कि आपको आपका एंड्रॉइड सिर्फ फोन में चलता है, ऐसा कुछ नहीं है। आपका जो एंड्रॉइड है, जो फोन में चलाते हो, आप लैपटॉप में भी चला सकते हो, आप कंप्यूटर में चला सकते हो। तो ये मत सोचना कि हाँ भी इसमें नहीं चलेगा। आपका जो मैक है, जैसे कि मैक कौन सा, मैक ओएस कौन सा होता है, जैसे कि आईफोन में आप आईओएस चलाते हो, तो अगर उसे आप लैपटॉप में चलाओगे ना, तो मैक ओएस है। इसके अलावा एक ओएस और होता है, वो होता है क्रोम, क्रोम ओएस। अब आपने कुछ ऐसे लैपटॉप देखे होंगे जो पूरे फोल्ड हो जाते हैं, 360 में ऐसे फोल्ड हो जाते हैं, टच में चलते हैं। ठीक है ना, अब यहाँ पे उनको बोलते हैं हम क्रोम बुक बोल देते हैं। जैसे कि लैपटॉप हम लेते हैं, सिंपल लैपटॉप लिया हमने, लैपटॉप उसको बोल देते हैं हम यहाँ पे। अगर एप्पल एप्पल का लेंगे तो उसको बोल देंगे मैकबुक। ठीक है ना, अगर क्रोम को लेंगे क्या बोल देंगे? क्रोम बुक। इनसे पहले ये मान लो कि 2010-12 के बीच में उस टाइम एक लैपटॉप और आया करता, छोटा सा नोटबुक कहा करते, उसे कहा करते हम नोटबुक। सैमसंग का भी आया था, सबका ऐसे आया करता। उस वाले में क्या था अलग, उस वाले में सीडी नहीं डला करती, उस वाले में सीडी अलग से नहीं डला करती, पर उस नोटबुक में चला विंडोज ही करता। चलो उनसे चलता उसमें विंडोज। अब आप क्रोमबुक यूज कर रहे हैं या फिर विंडोज यूज कर रहे हैं, एंड्रॉइड यूज कर रहे हैं, आईओएस यूज कर रहे हैं, लिनक्स यूज कर रहे हैं, फिर मैक यूज कर रहे हैं। अब आपको लगेगा कि हाँ भाई ये एक ही है, नहीं, इन सब के अंदर वर्जन इनके अलग है। इन सब के अंदर वर्जन अलग है। जैसे आपका और भी ओएस है। आपने नथिंग फोन ट्राई किया किसी ने? नथिंग फोन चलाया है? नथिंग फोन में अलग से ओएस है, उसके बाद थोड़ा आपको अलग से कराऊं, पहले बेसिक आपको बताया मैंने। नथिंग फोन का आपको अलग से ओएस मिलेगा। ब्लैकबेरी फोन चलाया किसी ने? ब्लैकबेरी, ब्लैकबेरी, हाँ ब्लैकबेरी जो फोन आता उसमें अलग ओएस था। ठीक है ना, ब्लैकबेरी, हाँ उसमें हाफ टच, हाफ पहले कीबोर्ड था, उसके बाद स्टार्ट हुआ था जो आपकी मूवी थी ना, बॉडी का टैम 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 टैम, उसमें वही था फोन आपका। ठीक है ना, तो बेसिकली वो तो थोड़ा सा चलो अभी यूज में नहीं आ रहे हैं। आपका नोकिया बंद हो गया, क्योंकि नोकिया नोकिया वाले फोन में विंडोज ओएस स्टार्ट किया उन्होंने। नोकिया वालों ने क्या सोचा कि हम विंडोज चलाएंगे, तो विंडोज उन्होंने विंडोज चलाने, लोगों को चलाना अब भी विंडोज नहीं आता, लोगों को चलाना, लोगों को अब भी विंडोज चलाना नहीं आता, तो फोन में कैसे विंडोज चला लेंगे भाई वो। तो इसलिए फ्लॉप हो गया वो वाला। ब्लैकबेरी ने क्या किया, ब्लैकबेरी का जो ओएस था वो ठीक था, अच्छा था भाई, बट प्रॉब्लम क्या था, वो ऐसा था नहीं कि जो सबको इतना इजीली समझ में आए। और लोग प्रेफर उस टाइम कर रहे थे एंड्रॉइड को, और कोई बात नहीं थी, ब्लैकबेरी समझ में आ जाता भाई, कोई बात नहीं थी। पर उन्होंने प्रेफरेंस और जो रेट था ना, 2015 में जैसे एंड्रॉइड इतना पॉपुलर होना स्टार्ट हो गया एकदम से अचानक से, सस्ता दे रहे थे। जब इतना सस्ता मिलेगा तो भाई कौन छोड़ेगा यार। तो एंड्रॉइड पॉपुलर ज्यादा हो गया, और नोकिया वालों ने विंडोज से कहा एक बार छोड़ा ही नहीं कि हम तो विंडोज ही चलाएंगे, लास्ट में फ्लॉप हो गया विंडोज। ठीक है ना, इस तरीके से अगर हम जैसे बात करें क्रोम बुक, तो क्रोम बुक के अलग वर्जन होते हैं। क्रोम बुक में जाएंगे, जैसे आपका एंड्रॉइड में होता है, एंड्रॉइड में आपका जैसे हम थ्री एंड्रॉइड 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 है शायद अभी। लेटेस्ट 15 चल रहा है आपका? ओके, लेटेस्ट 15 चल रहा है। 15 का नाम क्या है? नहीं, इट्स नॉट अबाउट प्रोसेसर। आपने लिस्ट पढ़ी है कभी, उनका नाम क्या है? चलो आपको एक बार है ना इस सारे सारे एक्सप्लेन कर देंगे। विंडोज जैसे आपने पढ़ा है, विंडोज, विंडोज में आपका जैसे XP 7, 8, 10, 11, ठीक है ना, विंडोज क्या हो गए,
तो इसके बारे में अभी आप नहीं पढ़ा है कि विंडोज 10 में कौन कौन से होते हैं, प्रो होते हैं, प्रोफेशनल होते हैं, स्टूडेंट बेसिक होता है, ऐसे काफी वर्जन होते हैं। मतलब इनके वर्जन के अंदर ही और वर्जन होते हैं। एंड्रॉइड का मैंने बता दिया आपको। iOS आपका आता है, iOS जैसे आपका 17 था, अब iOS में 25 आपका आ चुका है, ये वर्जन इसके आ जाते हैं। लिनक्स में आप जाएंगे तो उबंटू है, फेडोरा है, काली लिनक्स वगैरह है, आपके इसमें आ जाएंगे। मैक ओएस में अभी सफोरा वगैरह काफी नए नए वर्जन इसमें आते जा रहे हैं। तो इन सब का बेसिकली यूज क्या होता है, देखो पर्पस क्या होता है। जैसे कि हम कुछ भी सिलेक्ट करते हैं कि मुझे ये खाना है, मुझे ये पहनना है, अपने अकॉर्डिंग बेस्ट सिलेक्ट करते हैं ना। इसी तरीके से अगर आप टेक्निकल अगर आप जाते हो ना कि भाई मुझे ये करना है आगे, उस तरीके से हमें एक ओएस भी सिलेक्ट करना होता है। ओएस एक ऐसा नहीं कि हमें वैसे सिलेक्ट कर दिया हमने, ओएस भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, कि हमें अगर हमें आईटी में ही जाना है ना आगे, तो ओएस हमें देख के सिलेक्ट करना होता है कि ये ओएस हमें सिलेक्ट करना है। एग्जाम्पल के लिए विंडोज आपने चलाया है, पर विंडोज अगर आप एमएनसी लाइक किसी भी वर्किंग कंपनीज में आप जाएंगे तो वहां पे आपको विंडोज सर्वर पे काम करते हैं, विंडोज सर्वर पे। जैसे कि आपने तो विंडोज 7, विंडोज 10 या फिर विंडोज 10 अभी सिखाया जाएगा आपको कैसे इंस्टॉल करेंगे। आपने अपने कंप्यूटर में विंडोज 10 इंस्टॉल किया या फिर विंडोज 11 इंस्टॉल किया, इजी है बेसिक से। बट अगर आप लाइक मान लीजिए कि आप सर्वर क्लाइंट अपना ऐड ऑन कर रहे हैं उस टाइम पे, तो बेसिकली हम क्या करते हैं, यूज करते हैं विंडोज सर्वर का। विंडोज सर्वर R2 2008 2012, अभी तो आपके और लेटेस्ट वर्जन काफी आ चुके हैं, ठीक है ना। इस तरीके से इसमें करते हैं। तो एक तो विंडोज होता है, एक विंडोज सर्वर होता है। ये आपको पूरा मैं इंस्टॉल करना सिखाऊंगा सारा हर कैसे क्या करेंगे, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें स्कोप की, स्कोप से पहले हम बात करते हैं कि भी फ्री कौन सा होता है, पेड कौन सा होता है, ठीक है ना। विंडोज आपका फ्री होता है, पेड होता है, बताओ। विंडोज फ्री होता है, पेड होता है? कौन कहता है पेड होता है? रेज हैंड्स। ओके, फ्री कौन कहता है फ्री होता है? विंडोज फ्री होता है, विंडोज फ्री नहीं होता भैया आपका। अब विंडोज अगर आप लेते हैं तो कैसे होता है, देखो सुनो। एक तो आप क्या करते हैं, जैसे विंडोज को हम जो लाइसेंस होता है उसका हम एक्टिवेट करा लेते हैं। अब वो आपका जेन्युइन है, आपका कैसे कैसे पता करेंगे? सिंपल सा दिस पीसी लिखा आता है आपका, अभी जो लेटेस्ट वर्जन में दिस पीसी लिखा आता है, पहले वाले में लिखा आया करता अब माई कंप्यूटर, ठीक है। अभी माई कंप्यूटर या फिर दिस पीसी पे राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाएंगे, आप ट्राई करेंगे आप, ठीक है ना। जिस पीसी पे राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज में जाएंगे, तो वहां पे उसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखा है, कौन सा ओएस है उसमें लिखा आ जाएगा ऊपर ही पहले, कितने बिट का उसका आर्किटेक्चर है। आर्किटेक्चर के बारे में आगे पढ़ेंगे, आर्किटेक्चर क्या होता है, कैसे काम करता है, वो आगे पढ़ेंगे उसके बारे में। साथ में उसकी रैम वगैरह उसमें शो कर देगा, कितना क्या प्रोसेसर कौन सा सीरीज का है, सारा कुछ शो कर देगा, नीचे लिखा आ जाएगा। अब नीचे क्या लिखा आता है कि विंडोज इज एक्टिवेटेड, क्या लिखा आता है? विंडोज इज एक्टिवेटेड। मतलब क्या है, आपने उसको एक्टिवेट किया है भाई, वो आपकी जेन्युइन नहीं है। सेकंड सेकंड आपका आता है डिजिटल लाइसेंस, डिजिटल लाइसेंस आपका ऑप्शन आता है। थर्ड आपका आता है आप जेन्युइन जो आप बाय करते हैं, ठीक है ना। तो इसका बेसिक सा एग्जांपल लेते हैं। कोई नया लैपटॉप आप बाय करेंगे ना, कोई नया लैपटॉप आप बाय करेंगे, तो उसमें जो ओएस आपका आता है प्री इंस्टॉल्ड, क्या आता है? प्री इंस्टॉल्ड आता है, वो आपने इसमें छेड़खानी नहीं की है, प्री इंस्टॉल्ड आता है, वो जेन्युइन मिलेगा। अब मान लीजिए कि आपके लैपटॉप में ओएस आया था पहले, आपका लैपटॉप पुराना है, पुरानी सीरीज का, उसमें 7 आई थी भाई विंडोज उसमें, ठीक है ना। तो आप सोच रहे हैं कि यार मैं 10 इसमें चला तो रहा हूँ, 10 चला रहा हूँ, 11 मैंने दोबारा कहीं से मार्केट से मैंने आफ्टर मार्केट मैंने इसमें करवा ली इंस्टॉल, पर सही चल नहीं रही है, मुझे दोबारा वही जेन्युइन इसमें करनी है, तो कैसे क्या करेंगे? तो उसकी की होती है भाई, उसकी एक की होती है, वो की कहाँ से मिलेगी? पहली बात तो वो की लैपटॉप को जब पलटोगे ना बैक साइड में, देखो हमें छोटे स्टिकर सा मिलेगा वहां पे, उस स्टिकर पे उसका सीरियल नंबर वगैरह और वो जो की है ना, यहाँ पे पूरी लिखी हुई, ठीक है ना। तो जब आप लैपटॉप लेते हो ना, उसके पीछे स्टिकर जो की होती है, तो भाई कई लोग उस पर पेन चला देते हैं, ऐसे कर लेते हैं, उसकी भाई अपना ही चाहे फोटो लेके अपना जो है फिर उसका ध्यान रखना होता है, वो की रेज नहीं करनी। क्योंकि अगर मान लो अगर आपने पहले कहीं से आफ्टर मार्केट आपने इसमें ओएस चेंज भी करा दिया है, दोबारा वही जेन्युइन ओएस यूज करना चाहते हो ना, तो वो आपको की चाहिए ही,
ठीक है, तो ध्यान रखना है इसका। और विंडोज अगर आप कहीं से डाउनलोड करते भी हैं जेनवन के लिए, तो उस टाइम पे कहाँ से डाउनलोड करेंगे? विंडोज अगर आप पर्सनल अपने कंप्यूटर में चला रहे हैं तो उसको माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट से जाके ही डाउनलोड करेंगे। कहाँ से? माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट से ही। कैसे करेंगे आपको बता दूंगा, ठीक है ना। लिनक्स का बेसिकली क्या होता है? लिनक्स भाई, लिनक्स ओके, लिनक्स के बारे में आप में से किस किसने सुना है? पहले नाम सुना है लिनक्स का? किसी ने नाम सुना है पहले लिनक्स का? जो सुना भाई? हाँ हाँ सुनो भाई, देखो लिनक्स बेसिकली होता है कि लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, पहले तो मैं ये भी हल्का सा मैं डिफाइन करता हूँ, किसी को डाउट हो तो क्लियर हो जाए कि भाई ये बार बार बोल रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, इसको डाउट हो क्लियर कर देता हूँ मैंने क्या किया, एक जैसे कि एक सीपीयू बनता है हमारा, क्या बनता है? सीपीयू की फुल फॉर्म तो सबको पता होगी, बच्चों को पता है इसमें तो क्या है, ठीक है ना। अब भाई हम बेसिकली इसमें क्या ऐड ऑन करते हैं जिससे हमारा पूरा ये सीपीयू रेडी, इसको हम सीपीयू वैसे कहते नहीं है, तो बताऊंगा कैसे क्या क्या होता है, पर ज्यादा नॉलेज नहीं। पहले मेन बात पे आते हैं, यहाँ पे अपन लगता है एक एसएमपीएस। क्या होता है? एसएमपीएस, स्विच मोड पावर सप्लाई, सिंपल सी फुल फॉर्म होती है भाई। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है बाकी सभी पार्ट्स को पावर देना। अब यहाँ से इसमें एक बॉक्स लगा होता है, बॉक्स सॉरी यहाँ पे एक सॉकेट टाइप होता है, यहाँ से आपका पावर प्लग लगेगा, आपका यहाँ से पावर में चलेगी। इसकी वायर्स होती है, इसकी वायर्स आएंगी यहाँ पे, यहाँ लगेगा आपका मदरबोर्ड, क्या लगेगा आपका यहाँ पे, तो उसकी केबल यहाँ पे मदरबोर्ड में आ जाएगी पावर सप्लाई की, यहाँ पे आ जाएगी पावर सप्लाई की, यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है ना। अब जो मदरबोर्ड होता है, उस मदरबोर्ड में क्या क्या लगता है भाई? मदरबोर्ड में आपका यहाँ लग गया प्रोसेसर, क्या लग गया? प्रोसेसर लग गया आपका यहाँ पे। साइड में आपकी रैम स्लॉट है, यहाँ पे मिलेगी या फिर यहाँ मिलेगी, तो रैम स्लॉट में क्या लग जाएगी इसके, यहाँ पे रैम लग जाएगी, यहाँ लग जाएगा प्रोसेसर लग जाएगा भाई। यहाँ पे फैन होता है आपका, यहाँ पे फैन लग जाएगा यहाँ पे। अब ये फैन का काम क्या होता है? अब देखो कई बार कंप्यूटर में आप की आवाज होती है, जो पंखा चल रहा है इसके अंदर क्या फटने वाला है ना। और जो फैन चल रहा होता है ना, उसका क्या होता है, अगर ये फैन यहाँ से इसके यहाँ पे देखो, यहाँ पे 4 पॉइंट्स होते हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे अब यहाँ पे अगर लूज हो जाए ना, कोई भी लूज होगा और जैसे चलेगा तो हिलेगा यार, साउंड आती है, तो उसमें जो साउंड आती है किसकी आती है? फैन की साउंड आती है, कि मदरबोर्ड में फैन लगा हुआ है ना, वो हिल रहा है भाई। उसकी क्लिप होती है, उसको निकालो, निकाल के दबा डाल के उसको वहां पे टाइट कर दो, बस हो गया। यही होता है। कभी उसको हम थप्पड़ मार देते हैं, ऐसा कर देते हैं, हल्का सा अटक जाता है कि चुप हो जाता है, ठीक है ना। ऐसे उसको हम ऐसे लेटा देते हैं तो हिलता नहीं है, ऐसे हो जाता है बराबर हो, इस तरीके से। तो फैन की वजह से इसकी साउंड आती है। रैम हो गई हमारे यहाँ पे और हमारा प्रोसेसर हो गया, तो हमने यहाँ पे लगा दिया। अब और हमें क्या चाहिए? अब पहले लगा कर दिया आपकी सीडी ड्राइव, सीडी राइटर वगैरह, के बारे में आपको बाद में पढ़ाएंगे अलग से। अब सीडी वीडी को यूज नहीं करता भाई, सब पेन ड्राइव यूज करते हैं, सब पेन ड्राइव यूज करते हैं, कोई नहीं करता। इसके बाद यहाँ पे स्टोरेज के लिए लगा देते हैं हम। स्टोरेज के लिए भाई पहले एचडीडी यूज किया करते हैं, एचडीडी पता है ना, हार्ड डिस्क ड्राइव। अब हम यूज करते हैं एसएसडी, ठीक है ना। ये आपकी स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं, इनकी फुल फॉर्म क्या होती है, कैसे काम करते हैं, आपको अलग से स्टोरेज की क्लासेस में अलग से बता देंगे आपको हम, ठीक है ना। तो अपने स्टोरेज के लिए आपने डाल दी कि भाई विंडोज वगैरह है वो तो कहीं स्टोर करोगे ना, डेटा स्टोर के लिए हमने ये कर दी। तो इसी की एक केबल यहाँ से इसमें आगे लगेगी, और एक केबल होती है जो मदरबोर्ड से आपकी इसी में लगती है, सुन रहे हो ना। एक केबल तो आपकी इससे यहाँ पे आएगी पावर के लिए, एक मदरबोर्ड से यहाँ पे इसमें आ जाएगी, यहाँ पे आपका कनेक्ट हो गया, सीपीयू आपका रेडी हो गया, ठीक है। अब ये सीपीयू तो आपका रेडी हो गया, पर जब इसको पावर प्लग यहाँ पे लगाएंगे, इसको ऑन करेंगे, बटन आपने यहाँ दबा दीजिए, यहाँ बटन करेंगे, इसका बटन दे रखा है इन्होंने बॉक्स पे, इन्होंने बटन लगाया, बटन लगाने के बाद दबाते ही चलेगा, चलेगा, पर इसमें कुछ आएगा नहीं, स्क्रीन में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा स्क्रीन में? क्योंकि इसमें हमने जान फूकी नहीं है, ठीक है ना। इसके अंदर हमें दिमाग भी डाला नहीं है, जैसे कि हाथ पैर सारे जुड़ गए, पर उसके अंदर दिमाग तो नहीं है ना अभी। अब हम जिस तरीके का चाहें उस तरीके का ब्रेन इसका सेट करते हैं। जैसे कि अगर हम चाहें से विंडोज, तो विंडोज कर दो इसके अंदर, लिनक्स चाहें तो लिनक्स कर दें, मैक ओएस चाहें तो मैक ओएस भी कर सकते हैं भाई, ठीक है ना। एंड्रॉइड चाहें इसमें एंड्रॉइड, क्रोम ओएस चाहें क्रोम ओएस। हाँ भी एक बात बताना भूल गया आपको मैं, जो क्रोम ओएस है ना ये वाला, जैसे क्रोम ओएस है, अब विंडोज की फाइल, ये वाली फाइल विंडोज में डलेगी मेरी फाइल, या फिर किसमें डली कैसे कंफर्म करेंगे? बेसिकली हम यूज करते हैं आपका
विंडोज को, तो जिस भी फाइल के बाद में .exe मिले ना आपको, क्या लिखा है .exe, तो .exe वाली फाइल विंडोज में इंस्टॉल होती है आपकी, ठीक है ना। सेम एज इट इज आपका अगर एंड्रॉइड है तो यहाँ पे .apk मिलेगा आपको, अगर .apk है तो आपकी एंड्रॉइड में इंस्टॉल होगी ये वाली। .apk तो आपने पढ़ा होगा एंड्रॉइड फोन में, .apk आपकी एंड्रॉइड में होगी, .exe आपकी विंडोज में होगी आपकी। और मैक ओएस थोड़ा यूज हो रहा है तो इसकी .dmg होती है, .dmg। अब देखो क्रोमबुक को प्रेफरेंस इसलिए दे पा रहे हैं भाई हम, देखो पहली बात तो हमारे मोस्टली जो यूजर है ना वो विंडोज को यूज करते हैं भाई, यूजर फ्रेंडली है, ज्यादा यूजर फ्रेंडली है पहली बात तो, ठीक है ना, और फ्री में मिल जाती है, सबको पता है भाई, सबसे बेस्ट पार्ट है यूजर फ्रेंडली है। पर अगर हम बात करें फ्री में कौन सी मिलती है, फ्री मिलती है लिनक्स, फ्री मिलती है लिनक्स, सिंपल गूगल से डाउनलोड करो, इंस्टॉल कर लो भाई, अपने अकॉर्डिंग अगर प्रोग्राम करना चाहो तो प्रोग्राम भी कर सकते हो, बिल्कुल फ्री मिलती है। इसका हेड ऑफिस पता कितना है, इतना आपका ये सारा यहाँ पे इतना ही बस, इतना इसका हेड ऑफिस, इतना ही हेड ऑफिस है उसका, पहले इतना था, पहले इसका इतना हेड ऑफिस था, बाद में बड़ा हुआ, लिनक्स का इतना है बस, इतना हेड ऑफिस है। दिखाएंगे आपको सारा, कराएंगे अभी, एक एक चीजें अभी एक्सप्लेन करेंगे, तो हल्का हल्का सबका मैं थोड़ा कंपेरिजन दे रहा हूँ, फिर एक एक ओएस को उठा के चलेंगे, ठीक है ना। तो अभी भाई और क्रोम में क्या है, क्रोम इसलिए नहीं चला इतना क्योंकि पहली बात तो हम ही विंडोज रन करते हैं। अब क्रोम बुक में मान लीजिए किसी ने सोचा कि क्रोम बुक मेरे पास है, इसमें विंडोज डाल दूं मैं, डलेगी, चलेगी इसमें, चलेगी नहीं चलेगी, अगर कौन कहता है इसमें क्रोम बुक में विंडोज चलेगी, चलेगी भाई, क्रोम बुक में विंडोज चलेगी, क्रोम बुक में मैक ओएस चलेगा, एंड्रॉइड चलेगा, किसी में कोई चला तो सब चल जाएगा, चलेगा सब, जुगाड़ सबके है। चलो विंडोज है आपका, अब आप सोच रहे हो कि भाई मैंने तो इस कंप्यूटर में विंडोज डाल रखी थी, पर मुझे तो इसमें एंड्रॉइड चलाना है, चलेगा, चल जाएगा यार। अगर को मुझे लिनक्स चलाना है, इसमें लिनक्स चला लो भाई, कुछ भी चला लो, तो किसी भी हम कंप्यूटर किसी भी ओएस में, हाँ ओएस हम डाल सकते हैं, हाँ डाल सकते हैं, ठीक है ना। बट एक बात याद रखिएगा, अगर जो कपड़े आपके लिए बनाए गए हैं वो आप पे परफेक्ट करेंगे, सूट करेंगे भाई, वो नहीं तो दूसरे जुगाड़ी है, ठीक है ना। जैसे कि अब मैं मैक चला रहा हूँ भाई, मुझे मैक में मैक ओएस मेरा मिला हुआ है, ठीक है, सफेरा वगैरह जो मेरे मिला हुआ है, अब मैक में जो मेरा आगे से ओएस है वो हटा के अगर मैं विंडोज चलाऊंगा तो यार कीबोर्ड देखो ना उसका भाई, कीबोर्ड में विंडोज से की नहीं होती है भाई, ठीक है ना, उसका कीबोर्ड ही अलग होता है, उसका कीबोर्ड अलग होता है, मैक का कीबोर्ड अलग होता है, क्रोम का कीबोर्ड अलग होता है, विंडोज का कीबोर्ड अलग होता है, इन्हें कीबोर्ड समझ नहीं पाओगे यार, अब कीबोर्ड का जुगाड़ करोगे तुम, ठीक है ना। फिर आपको एक और बात, अगर कर भी लोगे, अगर मान लो से कर भी लिया, जैसे कि क्रोम बुक में आपने विंडोज इंस्टॉल कर लिया, तो दिक्कत ये भी ना करप्ट हो जाएगी बाद में, कभी करप्ट होगी फिर दोबारा डालोगे डेटा सेव करने के चक्कर में, मतलब जुगाड़ जुगाड़ होता है। इस टाइम पे हम क्या करते हैं, पीसी खुद का असेंबल कर लेते हैं, असेंबल करने में बेस्ट होता है। देखो इसके लिए हम यूज करते हैं VMware मशीन का, VMware, ठीक है ना। ये प्रैक्टिकली आपको दिखाऊंगा कैसे क्या होता है, जैसे कि आपने मैंने पीसी है, मैंने अपना एक अच्छी कॉन्फ़िगरेशन का मैंने ले लिया अपना, कॉन्फ़िगरेशन के बारे में आपको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ा दूंगा कैसे क्या क्या है। एक अच्छी कॉन्फ़िगरेशन का मैंने पीसी मैंने असेंबल कर लिया, फिर मैंने बाई कर लिया, ठीक है ना, तो मैंने अपने अकॉर्डिंग असेंबल ही कर लिया, ठीक है ना। उसके बाद मैंने सोचा कि यार मुझे है ना सारे सीखने हैं, पर मेरे लिए इजी विंडोज है, तो मैं विंडोज को प्रेफरेंस दूंगा पहले, और विंडोज को प्रेफरेंस देने के बाद में बाकी मैं वो सब करूंगा, जितने भी सब ट्राई करा जाता हूँ मैं। तो जो मेन आपका क्या रहेगा, विंडोज आपका रहेगा, विंडोज में एक VMware होता है, VM वर्चुअल मशीन हम इंस्टॉल कर देंगे, इंस्टॉल करने के बाद में ये एक लाइक सॉफ्टवेयर से आपका ओपन हो जाएगा, इसमें आपको ISO जो इमेज फाइल होती है आपकी, सिर्फ इमेज फाइल आपको इसमें इंस्टॉल करनी होती है, 1 बाय 1 टैब के साथ में इसको हम चला सकते हैं, जितनी चाहे उतनी हम चला सकते हैं भाई। ये कैसे काम करेगा प्रैक्टिकल आपको बता दूंगा मैं। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि अगर हम जितनी OS चलाना चाहते हैं एक विंडोज की VMware वर्चुअल मशीन में,
उतनी हमें उसकी इमेज फाइल चाहिए होती है हमें। और इमेज फाइल डाउनलोड कैसे करेंगे, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं भाई, अपनी गेट इनटू पीसी में जाके अपना कर लो, आराम से हो जाएगा। चला होगा सबने गेट इनटू पीसी, ठीक है ना। तो आज आपको सिर्फ मैंने बताया है बेसिक्स, ठीक है ना, ज्यादा कराऊंगा तो कल के लिए दोबारा यही रिवीजन करना पड़ जाएगा हमें, ठीक है ना। बेसिकली आपको बता दिया मैंने। अब उसके ड्राइवर्स वगैरह कैसे क्या होंगे वो अलग है। लास्ट में एंडिंग में आपको बता देता हूँ मैं, अगर आप अगर मान लीजिए आपको सॉफ्टवेयर आपको ट्राई करना, सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट आपको, तो कौन सा, ठीक है ना। सॉफ्टवेयर बेसिकली अगर आपको विंडोज के लिए चाहिए तो कहां से लेंगे, गेट इनटू पीसी से लेंगे। किससे, गेट इनटू पीसी। गेट इनटू वेबसाइट है आपकी, उसमें आप गूगल पे सर्च कीजिए गेट इनटू पीसी, ठीक है। अगर कोई भी आपको सॉफ्टवेयर चाहिए आपको फ्री, तो गेट इनटू पीसी सर्च कीजिए, वेबसाइट आपकी है, ठीक है ना। आपको सॉफ्टवेयर पे मिल जाएंगे सारे सारे विंडोज के। अगर आपको मैक को चाहिए, मैक के अगर मैक यूज करते हैं इसमें, तो सी मैक है आपकी, सी मैक है आपकी, उस पर ले लीजिए, काफी सारी वेबसाइट है, ठीक है ना। तो बेसिकली ये जो सॉफ्टवेयर होते हैं, विंडोज में तो कोई भी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर आसानी से चला लोगे आप भाई, याद रखना। पर क्या है, जैसे कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जो बने ही नहीं है किसी और के लिए। टैली चलाया, अभी टैली नहीं चलाया, जिसने चलाया ठीक है, नहीं चला उसको बता दूं मैं। टैली सिर्फ और सिर्फ आपका विंडोज में है भाई। अब टैली का मैं जुगाड़ करने लग जाऊं लिनक्स में, तो उसके लिए बनी ही नहीं है भाई। अब जो बनी ही नहीं है उसके लिए तो कहाँ से चलाओगे, समझ गए। तो टैली किसमें चलेगी, सिर्फ आपकी विंडोज ओएस में, विंडोज में चलेगी भाई। हाँ, लेकिन नहीं नहीं, टैली बनी ही नहीं है भाई, डॉट ई बनी है सिर्फ, डॉट ई के अलावा बनी ही नहीं है। अब आपको अगर किसी और में चलाना है ना, तो उसमें आपको, जैसे वर्चुअल मशीन हम चलाते हैं एक तरीके से, या फिर अपना क्या करते हैं, मैक ओएस में हम पैरेलल स्पेस इंस्टॉल कर देते हैं। पैरेलल स्पेस के बाद में उसमें विंडोज रन हो जाती है। मैकबुक में अगर हमें विंडोज चलाना है, तो पैरेलल स्पेस नाम से एक एप्लीकेशन आती है, वो इंस्टॉल करने के बाद में आपका विंडोज ओएस में इंस्टॉल हो जाता है। उसके बाद विंडोज में ही चलाएंगे आप टैली, इसका कोई और जुगाड़ नहीं है। और कोई ये सोचे भाई मैं तो अपना क्रोम बुक ले लूंगा, सस्ती आ जाएगी 14-15 हजार की टच वाली, पुराना ले लूंगा क्रोम बुक, 14-15 हजार की आ जाएगी, पूरी ऐसे फोल्ड अनफोल्ड कर दूंगा, टच में चलेगी, उसमें सब चला लूंगा। तो भाई उसका कीवर्ड समझ में ना आएगा आपको, क्रोम बुक नहीं चलाया तो चलाएं सिर्फ वो जिसका आपको अच्छा एक्सपीरियंस है, ठीक है ना। ओके भाई, कल हम नेक्स्ट सेशन करेंगे, ठीक है, ओके भाई।